बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि जिस शय में कमालात को देखता है उसे हासिल करने का ख्वाहां बन जाता है, चाहे वो कोई मादी शय हो या कोई फेल। और रोज़ा भी इन्हीं अफ़आल में से है जिसके बहुत सारे कमालात और फ़वाइद आयात और रिवायात ने बयान किए हैं, जिनमें से बाज़ ये हैं। नंबर 1, कुरान मजीद में इरशाद हुआ, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा लिख दिया गया है ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। नंबर 2, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज़ा सुकून क़ल्ब का सबब है। नंबर 3, हदीस क़ुदसी में इरशाद हुआ, रोज़ा हिकमत का सबब है और हिकमत मारिफत का। नंबर 4, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोज़ा इसलिए वाजिब किया गया है कि लोग क़यामत की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 5, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, रोज़ा इखलास को मजबूत करने के लिए वाजिब किया गया है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा शैतान को दूर करने का सबब है। नंबर 7, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा रखो ताकि सेहतमंद रहो। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहों से दूर रहने के लिए शादी करो और अगर शादी नहीं कर सकते तो रोज़ा रखो। नंबर 9, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ मुस्तजाब होती है। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं जो रोज़ादारों के लिए दुआ करते हैं। नंबर 11, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब इंसान पर मुश्किलात आएँ तो उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा इंसान को जहन्नम की आग से महफूज रखता है। नंबर 13, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की तरफ से मामूर फ़रिश्ते रोज़ादारों की हिफाजत करते हैं। नंबर 14, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिससे सिर्फ रोज़ादार जन्नत में दाखिल होंगे। और नंबर 15, हदीस क़ुदसी में इरशाद हुआ, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसका अज्र व सवाब दूँगा। और याद रहे, रोज़े की ज़ाहिरी और बातिनी आदाब की तरफ तवज्जो इंतहाई ज़रूरी है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।